नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप इस बात से हैरान होंगे कि कम से कम 5-6 महीने गुज़र चुके हैं 8 सीपीसी को अनाउंस हुए। लेकिन जो मेन अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 8 सीपीसी का निर्माण करना है, जिन्होंने 8 सीपीसी को पास करना है, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को रंजना जी की तरफ से, जो 8 सीपीसी के मेन अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया है और रिएक्शन जो है उसको लेकर एक्साइटमेंट जो है केंद्रीय कर्मचारियों में और जो यूनियन में बढ़ चुका है, क्योंकि कल जो है गोपाल मिश्रा जी ने इंटरव्यू में सामने सभी के सामने ये चीज़ कहा कि बहुत बड़ा कदम रंजन जी की तरफ से उठाया गया है। हम कह सकते हैं कि इस शायद इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हो जाए, ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेन 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है? और कर्मचारियों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी कल की गई है, कल अनाउंस हुआ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा आक्रोश में केंद्रीय कर्मचारी हैं। क्यों ऐसा हुआ है? सैलरी बढ़ी है, लेकिन नाखुश हैं केंद्रीय कर्मचारी। इसके बारे में बताऊंगा, पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका सरकारी कर्मचारी हब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उस बेल का आइकन क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। चलिए अपनी हाइलाइट्स की तरफ थोड़ा नज़र घुमाते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके सभी ऑर्डर्स आपको दिखाएंगे। कोशिश करूँगा कि जो ऑर्डर्स का लिंक है, जो पीडीएफ लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकें। चलिए पहली हाइलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 8 सीपीसी की चेयरपर्सन रंजना जी को जेसीएम स्टाफ साइड का 8 सीपीसी मेमोरेंडम पसंद आ चुका है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम है, इसके बारे में बताएंगे। ये कंफर्म हो गया कि 8 सीपीसी में फैमिली यूनिट 5 मिलेगी। ये कंफर्म हो चुका है, कल कंफर्म किया गया, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हुई है। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा नाराज हैं। क्यों भाई, सैलरी तो बढ़ी है, क्यों नाराज है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहले हम जो है यहाँ पर मेन जो है 8 सीपीसी का चेयरपर्सन है, और ये वाली न्यूज़ जरूर देखिएगा, जो 5 फैमिली यूनिट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर है, उसको देखिएगा। ठीक है। पहले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर को। कल इंटरव्यू हुआ, कल हमने इसको देखा, और इसके बाद ये कंफर्म हो चुका 28 अप्रैल 28 अप्रैल को यूनियन की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, रंजना जी की तरफ से जो है आमंत्रण आया है जेसीएम स्टाफ साइड को। यहाँ पर इन्होंने गोपाल मिश्रा जी ने ऑफिशियली बताया कि रंजना जी 28 अप्रैल को वहाँ पर दिल्ली में बुलाया है जेसीएम स्टाफ साइड को बातें करने के लिए। अब सभी जानते हैं कि जब से जेसीएम स्टाफ साइड ने 69,000 का जो प्रपोजल दिया है, मिनिमम सैलरी 69,000 होनी चाहिए, उसके बाद सरकार में काफ़ी हद तक खलबली मची है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो स्टाफ साइड है, जो जेसीएम है, एक बहुत बड़ा संगठन है, काफ़ी सालों से सैलरी के लिए काम करता आ रहा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर रंजना जी ने उनको बुलाया है 28 अप्रैल, याद रखिएगा 28 अप्रैल को जेसीएम स्टाफ साइड की और रंजना जी की बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी ने ये भी कहा कि जो चीज़ें हमने सामने रखी हैं बड़ी नहीं हैं, मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारियों को। वही अपनी चीज़ों को रंजना जी उनके सामने रखेंगी कि आपने कितना ज़्यादा बोला है, हम कितना ज़्यादा देंगे। ठीक है। तो 28 अप्रैल डेट याद रखिएगा, उसकी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी और हर अपडेट कवर की जाएगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, 28 अप्रैल को मैंने बता दिया, क्योंकि मेमोरेंडम पसंद आया है उनको, इसलिए उन्होंने बुलाया है। ठीक है। चलिए अपनी दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कल जेसीएम स्टाफ साइड के कुछ मेंबर्स सामने आए, उनका सामने इंटरव्यू हुआ और उनसे क्वेश्चन किया गया कि हमने 69,000 क्यों किया है, और सरकार ने जो अधिनियम पहले पास किए हैं, जो कोर्ट ने अधिनियम अभी पास किए हैं, उसको सरकार नहीं मान रही है। ठीक है। माँ बाप को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। उन्होंने साफ कह दिया है, अगर सरकार इस बार माँ बाप को ऐड नहीं करती है अपनी फैमिली यूनिट में, तो बहुत खतरा है, एक धरने का शेप ये चीज़ लेने वाली है।
तो एक चीज़ सामने आई है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहूँगा। देखिए, जो चीज़ें पहले थी, जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी, नहीं है। अब देखिए बास्केट बढ़ चुका है। खाने पीने का कुल खर्च 24,000 रुपये। बाकी खाने चीज़ों का जैसे अलग चीज़ें हैं, जैम सॉस जो भी है, 24 यहाँ पर 2,444 रुपये। कपड़े और डिटर्जेंट, कपड़ों के लिए यहाँ पर 5600 रुपये रखे गए हैं। टोटल 32,000 रुपये आपके घर की चीज़ों के लिए खर्च होगा। ठीक है। हाउसिंग के लिए 24,000 रुपये, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए 7,000 रुपये, स्किल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाना है कम से कम 10,000 रुपये, अदर्स के लिए और खर्चों के लिए 13,000 रुपये। और ये जो चीज़ है ये नई ऐड की गई है, मोबाइल और इंटरनेट, दो तीन तीन 32,500 रुपये यहाँ पर ऐड किए हैं। टोटल हम जोड़ते हैं तो 68,947 रुपये सैलरी बनाई गई है। अब एक कैलोरी कंजप्शन जो बनाया गया है 5 यूनिट पर बनाया गया है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जब इन्होंने बताया है कि 1947 के बाद जब से पे कमीशन आने चालू हो गए हैं, तब से सरकार ने 3 फैमिली यूनिट पर हमें वेतन दिया है। मतलब खर्च अधिक हो रहा है, मतलब तीन ही मेंबर हैं, माता पिता को ऐड नहीं किया गया। लेकिन जो ये मेमोरेंडम सौंपा गया है, कल उन्होंने साफ कह दिया अगर इसको नहीं माना जाता है तो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी सरकार के लिए, ऐसा उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है। तो आपको अब मालूम होगा कि जो जीसीएम स्टाफ साइट की तरफ से 69,000 कम से कम बेसिक सैलरी बताई गई है, इस आधार पर बताई गई है और ये बिल्कुल सही भी है। ठीक है। चलिए, ये तो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। सैलरी में 24% की बढ़ोतरी हुई है, फिर भी यहाँ पर क्यों नाराज है केंद्रीय कर्मचारी? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ी। हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे। यहाँ पर न्यूज़ में आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए धरने करने पड़ रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है। रिक्वेस्टिंग करनी पड़ रही हैं। ठीक है। तब उनकी जाके सैलरी कम तक 2%, कल डीए का अनाउंस हुआ 2%। ठीक है। मैंने उस वीडियो को कवर नहीं किया, न्यूज़ कवर नहीं किया, कोई मामूली बढ़ोतरी है, 700 से 800 रुपये की बढ़ोतरी क्या है। यहाँ पर देखिए सीधा 24% सैलरी बढ़ी है। मैं इसलिए कह रहा था 24% सैलरी बढ़ी है, पर सांसदों की, केंद्रीय कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, अन्य सुविधाएं मिलेंगी, 34 हवाई यात्राएं फास्ट एसी में सीट मिलेगी। मतलब कितना भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और ये ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बताई गई, उनका कितना वेतनमान होगा, सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। ठीक है। तो इसीलिए केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं कि हमसे भेदभाव हो रहा है। ठीक है। जो मेन मेंबर्स हैं उनकी सैलरी वो बढ़वा लेते हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा जरूर, बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। कल जो 3% डीए बढ़ा है, सॉरी 2% डीए बढ़ा है, उसके बाद आपका डीए जो है 60% हो चुका है, सभी को मालूम है। ठीक है। तो करंट में 1/1/2026 से आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.60। ये आपका फिटमेंट फैक्टर अभी बन रहा है, इस हिसाब से सैलरी अभी आप ले रहे हैं। जाना कहाँ पर है? 3.833 पर, जो सपना यूनियन ने दिखाया है। इसके लिए हमें 140% की बढ़ोतरी चाहिए। अभी आप फैसला कीजिए, ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है। वो तो 28 अप्रैल को मालूम चलेगा, जो रंजना जी की और यूनियन के मेन अध्यक्ष से यहाँ पर गोपाल मिश्रा जी की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। शायद पहली मीटिंग है रंजना जी के साथ, तो खास होने वाली है। चैनल के साथ जुड़ के रहिए और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।